आप रो क्यों रहे हैं? मतलब इतना कुछ किया हमारे लिए, हम लेडीज के लिए। तो ये एक फिल्म जो है वो एक प्रेरित कर रही है बच्चों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अपने अधिकारों को। सर आपका परिवार है, आपका परिवार है? अरे आप तो दो दो बेटियों के पिता हैं आप, बहुत बहुत भाग्यशाली। सर कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन अभी तक जात पात की विदाई नहीं हुई, बराबरी नहीं हुई। 150 साल पहले ज्योतिबा फुले जिनको रीतियों से लड़ रहे थे, आज भी वही मानसिकता कहीं ना कहीं समाज में विद्यमान है। बहन जी, परिवर्तन तो आ रहा है। फिल्म अच्छी लगी आपको? वो अच्छी लगी, कलाकारों ने अच्छा काम, हाँ बहुत अच्छा काम किया। दिल भर गया। रो क्यों रहे हैं आप? सराहना करनी चाहिए। इसलिए कि इतना कुछ करा हमारे लिए और आधी पब्लिक समझती नहीं आज भी कुछ भी, और फिर भी इस फिल्म का विरोध हो रहा था। फिर भी बहुत सारे सीन काट दिए गए इस मूवी के अंदर से। क्यों काटे गए? क्योंकि पब्लिक जान जाएगी ना। कश्मीर फाइल जैसे घटिया फिल्म जो प्रोपेगेंडा है हिंदू मुस्लिम करती है वो टैक्स फ्री हो जाती है, लेकिन इस प्रकार जो शिक्षा को और असमानता को दूर करने वाली फिल्म है वो हमारे योगी सरकार टैक्स फ्री नहीं करे। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। फिल्म हमारे मन पर, हमारे मन मस्तिष्क पर, जहन पर एक गहरी छाप छोड़ने का काम करती है। और फिल्में जब ऐसी हों जो समाज में जो इतिहास में हुआ उसको दोबारा समाज से रूबरू कराएं तो उनका कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है। मैं बात कर रही हूँ फूले फिल्म की, जो सिनेमाघरों में आ चुकी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है। विरोध के बाद, काफ़ी विरोध के बाद ये फिल्म सिनेमाघरों तक पहुँची, लेकिन अब सिनेमाघरों में आने के बाद लोग इसे काफ़ी प्यार दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही एक जाना माना चेहरा हैं। हमने पहले भी सर से बात की है, सर ने पहले फिल्म भी देखी है, लेकिन अब वो खुद एक आयोजन के ज़रिए लोगों को लेकर आए हैं थिएटर्स तक, क्योंकि उन्हें भी फिल्म देखने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसी फिल्मों को लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, लोगों को थिएटर्स तक लाया जाना चाहिए। तो सर आपने फिल्म देखी थी, हमने आपसे बात भी की थी, तो फिल्म देखने के बाद आपने आज ये आयोजन रखा, आपको इसकी ज़रूरत क्यों लगी? नहीं, आज ये ग्रेटर नोएडा में यहाँ पूरा शो हमने बुक कराया समाजवादी पार्टी की ओर से, और इसमें काफ़ी लोग आए हैं। हॉल पूरी तरह फुल है। ज़रूरत इसलिए हुई कि देखिए, पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बहुत फिल्में आई हैं और उन्हें अक्सर लोग नासमझी के कारण उन्हें देखते हैं और वो खूब चली। जय संतोषी माँ जैसी, जय हनुमान जैसी फिल्में बहुत चली, जो सिवाय पाखंड और अंधविश्वास पर आधारित थी, काल्पनिक कहानियाँ थीं। ये जो फुले मूवी है ये एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो एक संघर्ष किया और उसके लिए उन्होंने बहुत कीमतें चुकाई, बहुत उनके ऊपर हमले भी हुए, उन्हें जान से मारने के प्रयास भी किए गए। तो ये एक प्रेरणा देती है कि हम आज यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो ऐसे लोगों के बलिदान के कारण, ऐसे लोगों के संघर्ष के कारण पहुँचे हैं। और समाज में अभी भी ज्योतिबा फुले का मिशन अभी भी अधूरा है। समाज में अभी भी बहुत बुराइयां हैं, अभी भी न तो पूरी तरह बेटियों को आज़ादी मिल पाई है, न पूरी तरह शूद्र समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को आज़ादी मिल पाई है। बराबरी अभी भी नहीं है। आज भी दूल्हे घोड़ी से उतार दिए जाते हैं, आज भी लोगों को मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, आज भी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता है। और जैसे लोग आज इस मूवी का विरोध कर रहे हैं वही मानसिकता है जो समाज में इन विसंगतियों को बनाए रखती है। जो आज से 150 साल पहले ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का विरोध कर रहे थे, वही लोग शायद सर, वही लोग, वही मानसिकता आज भी इस मूवी का विरोध कर रही है। और मूवी देखने के बाद ये समझ से बाहर है कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो किसी समाज को टारगेट किया गया है, ना किसी समाज को अपमानित किया गया है। सामाजिक जागरूकता के लिए मूवी है। बेटियों को पढ़ाया जाए, इसमें क्या बुराई है? इसको क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? या दलित और शूद्र समाज के लोग पढ़ें, बराबरी में आएँ, इसमें क्या विरोध है? तो ये बहुत शानदार निर्माता निर्देशक को मैं बहुत बधाई और बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हिम्मत की एक ऐसी मूवी बनाने की। और मूवी खूब चल रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जैसे जैसे इसकी चर्चा हो रही है और ज़्यादा लोग देखने के लिए आ रहे हैं। सर जैसा कि मैंने कहा कि फ़िल्मों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है समाज पे, और हाल के कुछ सालों में जिस तरीके की फ़िल्में आई हैं, कश्मीर फाइल्स की हम बात कर लें, केरला स्टोरीज़ की बात कर लें, इस तरह की फ़िल्मों के आने के बाद एक तबका होता है जो आंखों में आंसू भर के थिएटर्स के बाहर निकलते हैं, लंबे चौड़े पोस्ट लिखते हैं कि किस तरीके से वो खुद को रिलेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से उनके सामने ये चीज़ें हुई, तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले पर एक फ़िल्म आती है जिन्होंने
किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया। उन पर एक भी पोस्ट हमें ऐसे देखने को नहीं मिली, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो भावुक होकर कहे कि हाँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बॉलीवुड से खास तौर पे। नहीं, ये जो आपने नाम लिए कि केरला स्टोरी और ये जो इसके कश्मीर फाइल्स जैसी जो ये राइट विंग की एजेंडा फिल्में थी, और मैं ये समझता हूँ, मैं शायद सही हूँ गलत नहीं हूँ, कि ये चल नहीं पाई फिल्में, इन्हें कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं, इन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि वो जो है प्रोपेगेंडा फिल्में थी। और ये किसी विंग की या किसी समाज की एजेंडा फिल्म नहीं है, ये एक सत्य घटनाओं पर आधारित है, ये सच्चाई कहने वाली मूवी है, इसलिए ये चल रही है, इसे लोग पसंद कर रहे हैं। और ये बात भी सच है कि आज देश में लगभग हर क्षेत्र में राइट विंग का थोड़ा आधिपत्य है, मीडिया पे भी और सरकार में भी। और तो वो लोग ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर लेते हैं, ज़्यादा प्रचार कर लेते हैं, अपनी गलत चीज़ों को भी प्रचारित कर लेते हैं और उन्हें अच्छा कह के पेश कर देते हैं। इसलिए आज देश में आप देखिए कि ज़्यादातर पाखंडियों का महिमा मंडन किया जा रहा है और सत्य बोलने वाले लोगों को आज भी परेशान किया जा रहा है। उनके खिलाफ मुकदमे किए जाते हैं, UAPA लगाया जाता है, घर गिरा दिए जाते हैं बुलडोजर लगा के। तो सत्य और असत्य के बीच लड़ाई जा रही है, लेकिन जीत अंत में सत्य की होनी है। ज्योतिबा फुले की विचारधारा की होनी है, गौतम बुद्ध की विचारधारा की होनी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की होनी है। सर, पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी, हालांकि तब आपने आधी फिल्म देखी थी, आपने एक सीन का जिक्र किया था कि आपको बहुत अच्छी लगी, वो जो परछाई वाली सीन थी, और वो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। वो दृश्य अभी भी देख के हम निकले हैं, अभी इंटरवल हुआ, उस इंटरवल से पहले आता है। वो बहुत शानदार दृश्य है। जब आप जो आपके सुनने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वो मूवी देखने जाए तो उस दृश्य को खास तौर से ध्यान दें कि जब ज्योतिबा फुले जा रहे होते हैं और कुछ ब्राह्मण सामने से आते हैं और उनकी परछाई देख के वो पीछे हटते चले जाते हैं, यानी कि ज्योतिबा फुले की परछाई से भी इतना डर है सामंतवादी समाज को। और ज्योतिबा फुले कहते हैं कि तुम जो है मैं पीछे हटने वाला नहीं, और अगर तुम्हारे भगवान में ताकत है और तुम्हारा भगवान से डायरेक्ट संबंध है तो उनसे कहो सूरज को छिपा दो थोड़ी देर के लिए। तो ये पाखंड पे एक कड़ा प्रहार है और भेदभाव पे प्रहार है। सर, इस पूरी फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज भी ऐसा लगता है कि प्रासंगिक हैं। इतना दूरदृष्टि, इतने भविष्यवेता एक व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ, उन्होंने इस देश की प्रगति में इतना योगदान दिया, हम तमाम लोगों को गर्व होना चाहिए उन पर। लेकिन उनकी जीवनी पर जब फिल्म आती है तो कुछ लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज के ही एक व्यक्ति ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, अनंत महादेवन ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो सड़कों पे आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और फिल्म में फाइनली कट लगवा कर ही, सेंसर बोर्ड को फिल्म में कट लगा कर ही इस फिल्म को रिलीज़ करना पड़ा। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, कारण देखिए, एक तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ज्योतिबा फुले जैसे लोग रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, वो सदियों में पैदा होते हैं। उन लोगों का साहस, उनका त्याग, उनका समर्पण, उन्होंने उस समय तो उन्हें ये पता नहीं था कि आपके कामों की बाद में इतनी प्रशंसा होगी या लोग आपका समर्थन करेंगे। उस समय तो वो अपने ऊपर खतरा मोल ले रहे थे। तो उन्होंने जो इतना किया है उसकी आज सराहना हो रही है। और जो आपने सवाल पूछा वो इसलिए है कि इस देश में एक, वैसे तो पूरी दुनिया में ही, लेकिन हमारे देश में ख़ास तौर से जो जितना बड़ा पाखंडी और जितना बड़ा झूठ बोलने वाला है उसकी उतनी पूजा होती है, और सत्य बोलने वालों को हमेशा परेशान किया गया है। तो आज भी वही लोग हावी हैं जो पाखंड को बढ़ावा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। अब पहले जैसे जो ज्योतिबा फुले के समय में परिस्थितियाँ थी, अब उससे बहुत ज़्यादा भिन्न हैं। अब लोग बहुत जागरूक हैं और थोड़ी बहुत मानसिक गुलामी बची है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सर, 85% लोग इस देश में बहुजन समाज के लोग हैं। उसके बाद भी जब इस तरीके की फिल्में आती हैं तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को सोचना पड़ता है दोबारा ऐसी फिल्म बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि उनकी जेब से खर्च हो जाता है और वो कमा भी नहीं पाते जितना उन्होंने लगाया है। इस फिल्म में भी यही डर अभी तक सता रहा था, लेकिन हालांकि अब ये फिल्म थिएटर्स पे काफ़ी अच्छा कमा रही है, तो शायद एक हिम्मत आगे आने वाले लोगों को मिले और वो इस तरह की फिल्में बनाएं। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक घरों से नहीं निकल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है इसमें कुछ? असल में जो 85% का आप जिक्र कर रही हैं उसमें भी समाज के बहुत बड़े हिस्से में अभी मानसिक रूप गुलामी है। उन लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं है, वो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अपने ही विचारधारा के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो उन लोगों से पहली अपील तो मेरी यही होगी कि मानसिक गुलामी को छोड़ो
और ज्ञान अर्जन करो, शिक्षा प्राप्त करो और स्थितियों को समझो, इतिहास को ठीक से समझो। ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम हैं जिन्हें आप ईश्वर प्रदत्त मान के इनका पालन करते हो। ये ईश्वर की दी हुई व्यवस्थाएं नहीं है, आदमियों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। जो कुप्रथाएं हैं, जो पाखंड हैं, उन्हें तोड़ो, उनके खिलाफ बगावत करो और एक नए समाज का निर्माण करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अपने अपने पूरे शिक्षण में, पूरे जीवन में जो शिक्षण लिया, अगर उसमें आप कुछ नहीं सीख पाए तो शायद ये 2 घंटे की फिल्म आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और जैसा कि सर ने कहा कि घर से निकलिए और अपने जो वैचारिक बंधन है उससे मुक्त होइए और ये फिल्म ज़रूर देखिए। आ जाइए, इधर आ जाइए सर। टीचर भी हैं मैडम, आप तो शिक्षिका हैं, आप अपने स्कूल में चाहेंगी कि ऐसी फिल्मों को दिखाया जाए बच्चों को? यस, मैं चाहूँगी कि ये फिल्म हमारे स्कूल में ज़रूर दिखाई जाए। क्योंकि बच्चों को आपने सिलेबस पढ़ाया होगा, सिलेबस में तो कहीं जिक्र नहीं होता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का एक छोटा सा पैराग्राफ है। छोटा सा पैराग्राफ उसी के लिए बस ये है कि बस उसकी मेन चीज़ है कि ज्योतिबा फुले और ये क्या था, लेकिन उसकी डिटेल सबको पता लगनी चाहिए। और ये शिक्षा के लिए और स्त्रियों के लिए उन्होंने क्या किया उनके बारे में औरों को भी पता लगना चाहिए और ये उसका ज्ञान रूपी उपहार होना चाहिए। अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और बच्चों को घर में नहीं बिठाना चाहिए। समाज के अंदर खड़े होने की हिम्मत करनी चाहिए बच्चे के अंदर। हम तो बहुत आज़ाद भारत के बाद में विशेषकर मैं बहन जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं बहन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आप हमारी लड़ाई को मजबूती से मतलब ताकत प्रदान कर रहे हैं। मैडम, आज़ाद भारत के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक भी महिलाओं का उत्पीड़न बराबर हो रहा है। देश में आज भी जातिवाद और भेदभाव चरम पर है। आज़ादी के 75 बाद भी हम संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये फिल्म हम समाज को प्रेरित कर रही है और आगे बढ़ने का मौका दे रही है। जहाँ भारत में हिंदू धर्म के नाम पर जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जैसे नारे लगते हैं, लेकिन जब दलित समाज को अधिकारों की बात आती है तो यही हिंदू लोग उनसे जातिवाद और भेदभाव के नाम पर किनारा करते हैं। तो ये एक फिल्म जो है वो एक प्रेरित कर रही है बच्चों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अपने अधिकारों को। सर, आपका परिवार है? आपका परिवार है? अरे आप तो 2 बेटियों के पिता हैं आप। बहुत भाग्यशाली। सर कह रहे हैं कि 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन अभी तक जात पात की विदाई नहीं हुई, बराबरी नहीं हुई। 150 साल पहले ज्योतिबा फुले जिनको रीतियों से लड़ रहे थे, आज भी वही मानसिकता कहीं ना कहीं समाज में विद्यमान है। बहन जी, परिवर्तन तो आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें बदली हैं और बदल रही हैं। मैं ये इस चीज़ से इनकार नहीं करूँगा कि व्यवस्था बदलाव नहीं, बहुत बदलाव है। लेकिन अब भी जहाँ जहाँ शिक्षा का स्तर कम है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम दिल्ली NCR में रहते हैं तो आज स्थिति ये है कि अगर कोई मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं जाति से जाटव हूँ, अगर कोई मेरे खिलाफ उत्पीड़न करने का प्रयास करेगा तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वकील हूँ, लॉयर हूँ, तो मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको देख लूँगा और उसका इलाज कर दूँगा। लेकिन जहाँ पर शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम है या जहाँ पर हमारे लोग या गरीब लोग या किसी भी समाज के लोग, जो खासकर पिछड़े और दलित समाज के लोग या अल्पसंख्यक हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो ज़्यादा भेदभाव और आर्थिक असमानताओं के शिकार हैं और व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव करती है। और आप बेहतर जानते हैं। आप कह रहे हैं सरकार टैक्स फ्री करेगी नहीं, मांग तो कर ही सकते हैं सरकार से। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं मैम लगातार, लेकिन सरकार तो इस फिल्म के खिलाफ इतनी ज़्यादा हो रही है। आप खुद देखिए कि प्रतिबंध लगाने की मांग की, मैं समाज का नाम नहीं लूँगा, एक विशेष समाज ने इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की मांग की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। और सेंसर बोर्ड भी क्योंकि इन्हीं सरकार का है, उन्होंने उनको बहुत सारे कट लगाए, उन्होंने पूरा आपने तो फिल्म देखी ना, फिल्म में ऐसा कुछ है कि आपको लगा कि जिस बात का जितना विरोध हो रहा था, विरोध लायक है फिल्म में कुछ? कोई प्रोपेगेंडा तो है नहीं फिल्म में? प्रोपेगेंडा कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, ये मेरी धर्मपत्नी है, इधर आइए, धर्मपत्नी इधर ये मेरी धर्मपत्नी है। अगर मैं इसके साथ घरेलू हिंसा करता हूँ और ये थाने में जाती है, इसमें गलत क्या है? इसका अधिकार है, जो इसका अधिकार है वो इसके अधिकार इसको मिलने चाहिए। तो अगर मैं या मेरे समाज का कोई व्यक्ति या कोई मेरी महिला बहन अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन जिन लोगों को इस व्यवस्था से लाभ है, जो महिलाओं को, दलितों को पैर की जूती समझ रहे हैं, अब उनको पीड़ा होती है, भाई मैं अपने घर वालों को पीट रहा हूँ, मेरे खिलाफ खड़ी कैसे हो गई, तो कहीं ना कहीं उनको कष्ट होता है। और ये जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं उनके जातीय
अहंकार के रूप में सामने आता है और फिर वो वही जो एक इस तरह की मानसिकता है वो इस फिल्म को बैन करने की, इस फिल्म में अनेकों प्रकार के कट लगाने के समर्थन में वो विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर पे तो सभी अपना कॉपीराइट लेना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले जो बाबा साहेब अम्बेडकर के गुरु रहे, जिनको अपना गुरु माना उन्होंने, उनकी जीवनी पे फिल्म बनती है। तो वैसे तो मोदी जी हर फिल्म पे बात करते हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे। दरअसल मोदी जी का जो प्रेम है अम्बेडकर प्रेम, वो एक ढकोसला है। गुजरात में आपने देखा होगा जब मोदी जी शुरू में प्रधानमंत्री बने थे तो हमारे दलित भाइयों को 4-5 गोरक्षकों ने बहुत बुरी तरह मारा था गाड़ी से बांध के। तो नरेंद्र मोदी जी देखिए कितने धूर्त व्यक्ति हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दलितों को मारने वालों पर बुरी कार्रवाई करो, इनको मारो। वो कह रहे मेरे दलित भाइयों को मारो, मुझे उनको मत मारो, मुझे मारो। अरे तुम सिक्योरिटी में रहते हो, तुम्हें कौन मार देगा? आपको ये मैसेज देना चाहिए कि दलितों पे जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहे प्रशासन उन पर कठोर रूप से कार्रवाई करे। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें अधिकांश उन्हीं के समर्थक। गोरक्षक दल क्या है? ये सब भाजपा समर्थित है। ये दलितों को पीट रहे हैं, उन पर आतंक, उन पर जातीय आतंक फैला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का प्रायोजित एजेंडा है, सरकार का इसमें मौन समर्थन है। आप खुद देखिए परसों रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ और करनी सेना है कोई चटनी सेना करके उन्होंने टायर वगैरह फेंके। एक राज्यसभा सांसद जो उच्च सदन है भारत में, इतने सीनियर व्यक्ति के पर लोग हमला कर देते हैं और वो पुलिस शासन चुप बैठा हुआ है, कोई उनके पास सूचना नहीं है, कोई LIU नहीं है, ठीक है। और गिरफ्तारी हुई 2 घंटे में, छूट गई। चलिए महिलाओं से ज़रा मैं एक बार चाहूँगी कि आप लोग ज़रा निवेदन कर दीजिए कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। मोदी जी ज़रा फिल्म के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए। इसमें इतनी बढ़िया चीज़ दिखाई गई है। हमारे जीवन को कैसे हम उज्जवल बना सकते हो, उसमें कैसे हम उजाला भर सकते हैं, इसीलिए इसे टैक्स फ्री होना चाहिए और सभी को देखना चाहिए, घर घर में देखना चाहिए। मोदी जी से भी कहिए जरा, मोदी जी भी देख लें। मोदी जी को निवेदन है इसे टैक्स फ्री किया जाए और वो भी देखें। हाँ, वो भी देखें। हमारा मन सबका ये कि वो भी देखें और हमारे सबके साथ में खड़े रहें वो साथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।